नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। तो आपको बता दें, मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। खेमे में इस वक्त खुशी की लहर है क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी पुण्येश मोदी की तरफ से वो खारिज हो चुकी है, यानी कि राहुल गांधी की जो सदस्यता थी अब एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट से पूछा कि आपने क्या दलील दी है, आपने किन बिंदुओं पे जो है राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज किया है। इसी के साथ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो राहुल गांधी की तरफ से जो वकील उनकी बात रख रहे थे, सिंघवी ने साफ तौर पे कहा है कि जो पुण्येश मोदी है उनका टाइटल मोदी नहीं था, उनका सरनेम मोदी नहीं था। और जब ये याचिका दायर की गई थी इस पूरे मानहानि केस को लेकर और उस समय के बाद उन्होंने अपना सरनेम मोदी किया है। कई सवाल खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि 2 साल की सजा कोई मान्य नहीं रखती, इसलिए ये सजा उन्होंने रद्द कर दी है। इसी के साथ अब राहुल गांधी को वापस लोकसभा की सदस्यता मिल चुकी है और राहुल गांधी की तरफ से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नफरत के बाजार खत्म हो चुकी है, मोहब्बत शुरू हो चुकी है। तो कई ट्वीट निकल के सामने आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं के। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है, सचिन पायलट ने भी खुशी जाहिर की है ट्वीट के माध्यम से और अधीर रंजन चौधरी ने भी साफ तौर पे कहा है कि लोकसभा में अब सदन की कार्रवाई जो होगी उसमें अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी भी इस मानसून सत्र का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। बता दें कि 2019 का पूरा मामला है जब 2019 में एक रैली के दौरान कर्नाटक में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था कि हर चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, जिसको लेकर उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था और 23 मार्च का वो दिन था जब गुजरात के कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी और ठीक उसके अगले दिन ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। एक बार फिर से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। पूरे कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है और इसी के साथ माना यह जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनजर अब विपक्ष और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बता दें कि बीजेपी लगातार निशाना साध रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि 2 साल की सजा मान्य नहीं रखी जाती है, आप 1 साल 11 महीने की भी सजा दे सकते थे और ऐसे में हाई कोर्ट को भी जमकर फटकार लगाई। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित। संसद के मानसून सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। संसद सत्र का 11वां दिन भी हंगामे के बीच लगातार थोड़ी बहुत कार्रवाई के बाद एक बार फिर भेंट चढ़ गया। कार्रवाई को पहले 2 बजे तक स्थगित किया गया और उसके बाद फिर कार्रवाई को 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले आपको बता दें कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा करते हुए उस बात को जिक्र किया कि दिल्ली ना तो केंद्र शासित है ना पूरी तरह से राज्य है। ऐसे में जो अधिकारों की लड़ाई को लेकर बात हो रही है उस पर केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा। उनका साफ कहना था कि दिल्ली में पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी या कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह की गहमागहमी अब देखने को मिल रही है उस तरह की गहमागहमी इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर निशाना लगाते हुए ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार को सेवा के साथ ही साथ अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, इस वजह से ये इतना बखेड़ा खड़ा हो रहा है। साफ तौर पर उन्होंने विधेयक को पढ़ते हुए कहा कि आधी जानकारी के साथ या आधा मनपसंद हिस्सा पढ़कर इस तरह के अधिकारियों की लड़ाई लड़ी जाती है और दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार को पूरा हक है कि वो दिल्ली पर कानून बनाए और उसको पारित करे। इस विधेयक पर चर्चा हुई। इसके अलावा आज राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। संसद सदस्यता को बहाल करने के बाद में अब मानसून सत्र में राहुल गांधी भी नजर आएंगे। 133 दिनों से इस केस की सुनवाई चल रही थी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो 2 साल की सजा उनको सुनाई है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर सुनवाई होती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के साथ ही साथ सेशन कोर्ट को भी फटकार लगाई और इस बात की भी फटकार लगाई कि इतनी लंबी सजा देने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल
राहुल गांधी को राहत दी है। संसद की सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो जाने के लिए एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण खबर है, वहीं राहुल गांधी भी अब एक बार फिर से नए तेवर कलेवर में नजर आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का अब ये भी कहना है कि आ रहे हैं राहुल गांधी और उनकी तस्वीर लगाकर पोस्ट कर दिया है। और कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वो संसद में एक बार फिर से आएंगे, लेकिन तेवर वही बरकरार रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मेवात नूह में हुए दंगों पर पुलिस का एक्शन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी जूही। 30 जुलाई 2023 को जो है हरियाणा के मेवात और नूह में काफ़ी ज़्यादा दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई और यह हिंसा जो है उस वक्त हुई जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी भगवा यात्रा निकाल रहे थे और इस दौरान दोनों मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा पथराव हुए। बताया जा रहा है कि पहले मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जो है हिंसा और पथराव करने शुरू कर दिए, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भड़क गए और उनका जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों गुटों में जो है काफ़ी ज़्यादा मारपीट और पथराव शुरू हो गया। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, कई गाड़ियों की तोड़फोड़ और आगजनी की। नूह में इस भगवा यात्रा के दौरान हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोली भी चली। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। हिंसा में जो है 2 होमगार्ड्स और उनके अलावा भी जो है आम लोगों की भी मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां, हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। हालात को देखते हुए अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर भिलाई में सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी संध्या। युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो चुका है और यहाँ से लगभग करीब 8 से 9 हज़ार युवा पहुँचे हुए थे, जो पूरे दुर्ग धर्मबाग से पहुँचे हुए थे और बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी, मांगे रखी, जिसको सभी वर्गों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास किया गया है। जैसे कि आप देख चुके हैं भव्य पंडाल में जो कि युवाओं से खचाखच भरा हुआ था और युवाओं ने से सीधा संवाद करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी की मांगों को एक एक करके ध्यान से सुना और उनके हर वर्गों को जवाब भी दिया और आने वाले चुनावों को देखते हुए उसको कहीं ना कहीं से एक युवा वर्ग को साधने की तैयारी भी इस माध्यम से की जा रही है और जो कि युवाओं को कहीं ना कहीं कार्यक्रम बहुत पसंद है। कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी रही और आने वाला युवा यही चाहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और उनको नई भर्तियों के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराने की नई सीधी भर्ती की जाए और उसके साथ ही पाठ्यक्रमों में होने वाले बदलाव को लेकर के नई शिक्षा नीति के तहत भी युवाओं के द्वारा मांग की गई है और यही मांग उनको आने वाले भविष्य में भी दिखती है और भविष्य को देखते हुए उनके द्वारा सबसे बड़ी मांग जो रही है वो बेरोजगारी को दूर करने की ही रही है, जिसका मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही नई भर्तियां निकाली जाएंगी और लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराए जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग से मैं संध्या। उधर मुरादाबाद में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, बता रहे हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी। जनपद के मुंडापाड़े थाना इलाके में एटीएस के द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मुरादाबाद जनपद के मुंडापाड़े इलाके से एटीएस के द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। पूछताछ करने पर उसके जो ताल्लुक है आतंकवादी संगठनों से एटीएस के द्वारा बताए गए। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली तो स्थानीय पुलिस के द्वारा भी पूरे प्रकरण में युवक के घर पर पहुंचकर मामले की जांच की है। इस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद जनपद ने जब परिवार वालों से बात की है तो परिवार वालों को कहना है उनके द्वारा अपने ही बेटे को काफ़ी समय पहले बेदखल कर दिया था। वह अलग रह रहा था, कभी कभार मुंडापाड़े स्थित अपनी पैतृक आवास में आकर रुकता था। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। वहीं बरेली में प्रशासन ने अवैध मदरसे और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। नवाबगंज तहसील में एक गांव पड़ता है, वहां पे जो प्रशासन ने है वहां पे मदरसे को ढा दिया है। आपको बताते जो प्रशासन है उसको ये पता चला था, जांच में ये पता चला था जो मदरसा है और उसमें 6-7 दुकानें जो है वो पूरी तरह से जो उसका निर्माण किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था। वो राजस्व की जो ज़मीन थी, जिसमें वो ज़मीन जो नाम थी वो बताया गया, जो डीएम बरेली है उन्होंने बताया कि एक स्कूल के नाम में जो लिखित में थी वो ज़मीन, लेकिन उसको कब्जा करके कुछ लोग हैं जो कब्जा करके उसमें मदरसा भी उसकी क्लासें चला रहे थे और उसमें दुकानें भी चला
चला रहे थे, जिसको लेकर जैसे ही ये सूचना पता चली और जांच में पता चला कि ये फर्जी है, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से बुलडोजर चला के पूरी तरह से ज़मीन दोज कर दिया है। जैसे ही ये मामला पूरा पता चला तो ये ज़िले में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक मदरसे को जब ढाया गया है, उसकी 4-5 दुकानों को ढाया गया है, तो ये पूरे हड़कंप मच गया पूरे ज़िले में। और लेकिन ये बताया जा रहा है डीएम जो बरेली हैं उनका सीधा कहना है कि जो ये पूरा तरह से अवैध बिल्डिंग थी, ये जांच में पाया गया है ये कि उनकी बिल्डिंग नहीं थी और ये ज़मीन में ये राजस्व विभाग की ज़मीन थी, जिसको कि किसी स्कूल के नाम में अलॉट कर दिया था, जिस पे ये अवैध निर्माण किया गया था। और ये भी बताया जा रहा है जिस ज़मीन का ये जो आदमी था जिसके नाम ज़मीन ले रहा था, जो मदरसा बनवाया था, ये निर्माण करा था दुकान का, वो लगातार उसका किराया भी ले रहा था। लेकिन जब पुलिस का और प्रशासन का बुलडोजर चला, वो पूरी तरह से ज़मीन दोज हो गया। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया। उधर लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। ताजा अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी रामजी सिंह। खीरी के कोतवाली गोला क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलें, गोला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी एक मोहल्ला ऐसा पड़ता है जहां दिन दहाड़े जो अराजक तत्व के द्वारा फायरिंग की घटना जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने जिस कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं आपको बताते चलें, जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसका कहना है कि मैं दुकान पर बैठा था, वहीं हमलावर आ गए और कई राउंड उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान आनन फानन किसी तरीके से बच के जान बचाई गई। वही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जब गोली चल रही थी तो जो पीड़ित व्यक्ति थे वो अपने बचाने के लिए ईंटें पत्थर की बरसात करने लगे। उसी की बरसात को देखते हुए जो हमलावर थे गोली चलाते हुए भागे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है, उनका कहना है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इंडिया वॉइस से लखीमपुर खीरी से रामजी सिंह। वहीं मुरादाबाद में मामूली कहासुनी में 5 युवकों की जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। जनपद के कड़गा थाना इलाके में मामूली बात को लेकर 2 युवकों के गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवकों के गुट आपस में मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल कर तत्कालीन संज्ञान मुरादाबाद जनपद में पुलिस अधिकारियों के द्वारा ले लिया गया। मारपीट करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने की कार्यवाही मुरादाबाद जनपद में कड़गा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जानकारी करने को पता चला, कड़गा इलाके के करूला पर मामूली बात को लेकर 2 युवकों में कहासुनी हुई थी। फिर उसके बाद दोनों युवकों के साथी वहां पहुंच गए और मामूली कहासुनी संघर्ष में बदल गई। इस सड़क पर बेल्टों से दोनों ही युवकों के द्वारा मारपीट करना शुरू कर दिया गया। वहीं दोनों पक्ष जब आमने सामने आए, 5 युवकों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की वीडियो का मुरादाबाद जनपद में कड़गा पुलिस के द्वारा लिया गया संज्ञान। मुरादाबाद से शारिक सिद्दीकी। हरदोई में नहर में डूबे युवक को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। युवक को लापता आपको बता दें कि परिजनों ने गुस्सा कर आकर रोड जाम कर दिया। आज सुबह वहीं पे सुरसा थाना क्षेत्र में पूरा हाईवे जाम कर दिया। आपको बता दें कि लगभग 3 घंटे हाईवे जाम कर दिया। उसके बाद में अभी तक युवक की हालांकि कोई भी सुराग नहीं लगा है कि युवक बहकर कहाँ गया है, लेकिन पुलिस लगातार वहाँ पे जाल डालकर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही। गोताखोर भी लगातार लगे हुए हैं, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सीओ सिटी सत्येंद्र कुमार वहाँ मौके पर पहुंचे और उन परिजनों को समझाया। समझाने के बाद में उन लोगों ने जाम खोला है। हालांकि अभी युवक की तलाश जारी है। 24 घंटे भी बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक युवक नहीं मिला है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। वहीं बिजनौर में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। ताजा अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर जिले में इन दिनों गुलदार ने आतंक मचा रखा है। गुलदार के हमले से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही 3 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पिछले 7 महीने में गुलदार का कहर इतना बरपा रखा है गुलदार ने कि अब तक 13 लोगों की जान ले चुका है, साथ ही 3 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब किसान परेशान हैं और खेती करने जाने से भी कतरा रहे हैं। अब किसान खेती करने के लिए कई किसानों को साथ लेकर के लाठी डंडा और हथियार साथ में लेकर के खेती करने को मजबूर है। साथ ही कई जगह किसानों की फसल भी बर्बाद होने के कगार पर है। किसानों का कहना है कि वो कहीं लोग नहीं मिलते, वो अकेले खेती करने से जाने से कतरा रहे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में गुलदार को पकड़े जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रशासन गुलदार को पकड़े। वन विभाग की एक्सपर्ट की टीम और 4 हथनियों के साथ लगातार जंगल में सर्च अभियान चला रही है,
लेकिन अभी तक गुलदार उनकी पकड़ से दूर है। पिछले कई दिन से वन विभाग की टीम जंगल के खाक छान रही है और लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक गुलदार नहीं पकड़ा गया है और लगातार गुलदार खूंखार हो गया है, नरभक्षी हो गया है, लगातार लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे लोगों की जान जा रही है। फिलहाल बिजनौर जिले के ग्रामीण जो किसान हैं वो खौफ के मारे जीने को मजबूर हैं। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइस। रायबरेली में रेलवे विभाग के कर्मचारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली में रेलवे कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ट्रेन गुजरने के दौरान रेलवे क्रॉसिंग के गेट न बंद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर 7C गेट का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रेन गुजरने के दौरान रेलवे क्रॉसिंग का फाटक नहीं बंद किया गया और ट्रेन गुजर रही है, जिसका वीडियो किसी के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वीडियो रेलवे विभाग के जिम्मेदारों की जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं रेलवे विभाग प्रशासन जो है उसके खिलाफ सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे बेपरवाह कर्मचारी पर किस तरह की रेलवे विभाग के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ही लापरवाह कर्मचारियों की बदौलत लोगों की जानें जाती हैं और कहीं न कहीं। उधर हापुड़ में यातायात के नियम को देखते हुए ऑपरेशन पटका अभियान जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन पटाखा अभियान। आपको बता दें ऑपरेशन पटाखा अभियान के तहत यातायात पुलिस और अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसी बुलेट बाइकों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके साइलेंसर से पटाखे छोड़ने जैसी आवाज़ निकलती है। आपको बता दें बुलेट बाइक के चालक मॉडिफाई साइलेंसर बाइक में लगवा लेते हैं और उसके बाद पटाखों जैसी आवाज़ छोड़ते हुए ध्वनि प्रदूषण करते हुए नजर आते हैं। इसी के तहत हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने सभी थाना अध्यक्षों को और ट्रैफिक पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि ऐसी बाइकों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस अभियान के तहत अभी तक 150 से ज़्यादा बुलेट बाइकों को सीज किया जा चुका है और वहीं ऐसे 100 से ज़्यादा साइलेंसरों को पुलिस लाइन में रोलर के माध्यम से नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा लगातार ऐसे बुलेट चालकों को सख्त कार्रवाई करते हुए हिदायत देना चाहते हैं कि जनपद में इस तरह की बुलेट बाइक का इस्तेमाल ना करें जो पटाखे जैसी आवाज़ छोड़ती हो। वहीं एसपी अभिषेक वर्मा ने परिजनों से भी अपील की है कि अपने बच्चों को इस तरह के मॉडिफाई साइलेंसर लगाने की अनुमति ना दें। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। उधर मिर्जापुर में जिलाधिकारी ने शास्तुर सेतु पर कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। हमारे सहयोगी कमलेश की ये रिपोर्ट देखिए। जो पक्का पुल यानी कि शास्त्री सेतु पुल जो बना हुआ है मिर्जापुर से जो लोग उस पार बड़े आगमन के साथ लोग आते जाते हैं, जो कि बनारस को वही रास्ता जोड़ता है। आपको बताते चले पिछले कुछ महीनों पहले दिव्या मित्तल जिलाधिकारी ने उसकी बजट पास कराई थी जो कि वो रिपेयरिंग करने के लिए। इसमें जो रिपेयरिंग का काम होने लगा है, आपको बताते चले कि वो रिपेयरिंग काम इतने धीमे गति से हो रहा है कि बड़े बड़े वाहनों का आवागमन वर्धित हो गया है। आपको पता कि इतनी शिकायत लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से की कि सर किस समय से इतने धीमे धीमे से गति से काम चल रहा है, किस तरह से लोगों का आना जाना भी, रक्षाबंधन के त्यौहार आने वाला है, इस तरह इतने बहुत ढेर सारे त्यौहार आएंगे, लोग आवागमन कैसे हो सकेगा। तो उन्होंने उनके निर्देशन पर जो अपने जांच के लिए अपनी टीम को लेकर पक्का पुल शास्त्री सेतु के नीचे गए और वहां पर जांच किया। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इसको जो 15 अगस्त के अंदर कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। कड़ी चेतावनी लोगों को बताया है कि जल्द से जल्द 15 तारीख के अंदर ये जो है सड़क का आवागमन शुरू हो जाएगा और लोगों के जो बाधित जो समस्याएं वो समस्याएं दूर हो जाएगी। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइज। बुलंदशहर के क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। में आज एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। आग ने भयंकर रूप ले लिया जिसमें कई दुकान आग की चपेट में आ गई। दरअसल आपको बता दूं कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड पर एक कैफेटेरिया रेस्टोरेंट है जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने इतना भयंकर रूप लिया कि आसपास की कई दुकान भी आग की चपेट में आ गई। तत्काल पुलिस प्रशासन की टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने से व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं एएसपी अनुरुति शर्मा ने बताया है कि टीम दमकल विभाग की और स्थानीय पुलिस की मदद से कई घंटों की कड़ी मशक्कत की वजह से आग पर काबू पा लिया गया है। व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि
आग शॉर्ट सर्किट से लगी और देर रात लगी, जिसका पता नहीं लग पाया। सुबह उसने भयंकर रूप ले लिया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उधर बरेली में कोयले से भरी मालगाड़ी की बोगियों में आग लग गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। बरेली के नगरीय सराय रेलवे स्टेशन पर आज सुबह हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जैसे ही सूचना रेलवे विभाग को मिली और पब्लिक को मिली कि एक ट्रेन जो मालगाड़ी है जो बरेली से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी, बताया जा रहा है कि उसके 3 बोगियों में आग लग गई। जैसे ही ये मामला हेडक्वार्टर में पता चला, रेलवे हेडक्वार्टर और क्षेत्रीय लोगों को पता चला, तो हड़कंप मच गया। उसके बाद में आनंद फानम में GRP ने आकर और फायर ब्रिगेड ने आकर वो आग पर काबू पाया, जिसके बाद में पूरी तरह से आग बुझाई है। और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आकर काफ़ी बड़ी मशक्कत के बाद में। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने CMS के मेधावियों को सम्मानित किया। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आज मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि जिस तरीके से आज लखनऊ के CMS स्कूल में इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई, उसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ साथ CMS के संस्थापक जगदीश गांधी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उन मेधावी छात्र छात्राओं के माता पिता को भी बुलाया गया था। वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवा पीढ़ी ज्ञान चरित व संस्कार से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो हालांकि ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश देने की कवायद थी, जिस तरीके से आज लखनऊ के CMS स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हालांकि ये कार्यक्रम लखनऊ CMS स्कूल कानपुर रोड की ब्रांच में किया गया। फिलहाल एक बड़ा संदेश देने की कवायद की गई। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।